हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल आगे कंटिन्यू, जिसको हम टीएस ग्रेवाल टेक्स्ट बुक से कर रहे हैं। अब तक इसके 24 क्वेश्चन हो चुके हैं। आज 25th क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं और यहाँ से मेथड भी चेंज हो रहा है। हमने 2 मेथड कर लिए, याद करो। हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड कर लिया था, उसके बाद जो है हमने सुपर प्रॉफिट मेथड के भी क्वेश्चन कर लिए। यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी अपने आप में 2 मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो आज जो करने जा रहे हैं वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं 25th क्वेश्चन को रीड करता हूँ, आप देखिए। From the following information, calculate value of goodwill of the firm by applying capitalization method. Total capital of the firm दे रखी है 16 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, यानी कि प्रॉफिट का बता रखा है, 10% का रिटर्न आपको आ जाएगा कम से कम जितना कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख रुपये। प्रॉफिट आपको बता रखा है फर्म का जो आया वो 2 लाख रुपये आया है। देखो इस मेथड में गुडविल कैसे निकलती है। जैसे अभी हमने 2 मेथड करे, सुपर प्रॉफिट और एवरेज प्रॉफिट मेथड। उनमें नंबर ऑफ ईयर परचेज मेंशन थे, इनमें नंबर ऑफ ईयर मेंशन नहीं होंगे, डायरेक्ट गुडविल निकलती है। देखो कैसे, पहले मैं फार्मूला लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ फार्मूले को। लिखो गुडविल इज इक्वल टू, ये गुडविल का फार्मूला है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म और माइनस करते हैं यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये आपको निकालना कैसे है, नोट करो। 2 चीज़ें हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करनी पड़ती है इन मेथड में, एक तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म और एक कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड तो उसको बोलते हैं जो बिजनेस में हमने इन्वेस्ट कर रखी है, और ये जो निकालते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, इसके लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, उससे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन पहले इसकी कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ क्या है। देखो ये वो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि एक तरीके से समझ के चलो, वो कैपिटल आ जाएगी जो हमने बिजनेस में इन्वेस्ट तो नहीं करी है, लेकिन यदि इतनी करते तब इतना प्रॉफिट आना था। हमने जो कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है बिजनेस में, वो कैपिटल एम्प्लॉयड उसी को बोलते हैं। जो हमने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो इतनी कर रखी है, लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा आए हैं। तो कौन सी कैपिटल हम इन्वेस्ट करते जिससे प्रॉफिट आने थे, उसको बोलते हैं कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, और इन दोनों के डिफरेंस को ही बोलते हैं गुडविल। अब ये देखो, इसको पहले निकालने का तरीका आपको बताता हूँ। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, ये देख लो भाई, सीधा है ये फार्मूला। कैसे निकालते हैं इसको, यहाँ नोट करो। ये रहा, एवरेज प्रॉफिट लिखो यहाँ पर क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। कई बार क्वेश्चन में प्रॉफिट होगा क्वेश्चन में, तो आप प्रॉफिट ले लोगे और मल्टीप्लाई करोगे इसे 100 और डिवाइड करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। याद रख लेना, रेट ऑफ रिटर्न जैसे 10% या 5% जो भी मेंशन करेगा, प्रॉफिट की बात है ये, प्रॉफिट के ऊपर जो परसेंटेज दे रखी होगी भाई, इससे क्या चीज़ निकल जाएगी। इस वैल्यू को, इस कैपिटल को क्या बोलते हैं, जो इन्वेस्ट कर नहीं रखी हमने, लेकिन यदि इतनी करते तब प्रॉफिट आने थे हमारे। वो हमारे जो प्रॉफिट आए हैं वो ये कैपिटल इन्वेस्ट कर आए हैं, यानी कि कम कैपिटल लगाकर प्रॉफिट ज़्यादा आए हैं। तो जो दोनों के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं हम, गुडविल। तो ये तो फार्मूला हो गया। अब यहाँ पर पहले निकालो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकली। देखो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये देखो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, एवरेज दे रखा हो या मैंने स्लैश करके लिख दिया प्रॉफिट। प्रॉफिट लिखो कितना दे रखा है आपको, प्रॉफिट दे रखा है 2 लाख रुपये, और रेट ऑफ रिटर्न नोट करो कितना है, 10%। पहले 100 कर दिया और डिवाइडेड बाई 10 कर दिया, तो 20 लाख रुपये यदि हम इन्वेस्ट करते तब इतना प्रॉफिट आना था। जो आपको प्रॉफिट आया हुआ है कितना, 2 लाख रुपये। लेकिन हमने कितने इन्वेस्ट कर रखे हैं, खाली 16 लाख। देखो ऊपर लिखा है टोटल कैपिटल, वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो यानी कि कम पैसे लगाकर और ज़्यादा प्रॉफिट आए हैं, तो जो डिफरेंस आया उसी को गुडविल बोलते हैं। अब ये देखो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो, सेकेंड नंबर पे लिखो कैपिटल एम्प्लॉयड। एम्प्लॉयड कैसे आपको बताई थी, यहाँ पर ये टोटल कैपिटल ही दे रखी है इसमें क्वेश्चन में, वरना क्या बताया था आपको, टोटल असेट्स। कैपिटल एम्प्लॉयड के हमने सुपर प्रॉफिट में भी करे थे, याद करो। असेट्स अप्रोच से भी निकाल सकते हैं, लाइबिलिटी अप्रोच से भी। आपको या तो टोटल कैपिटल दे रखी होगी, प्लस करो कोई रिजर्व दे रखे हैं वो ऐड कर दो, और 3 आइटम आपको बता रखे हैं जो माइनस करनी है, हमेशा याद रख लो। असेट साइड में यदि गिवन हो तो गुडविल दे रखी हो, जिसको क्या बोलते हैं परचेज गुडविल, वो माइनस करनी है जब कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करोगे। दूसरी क्या चीज़ माइनस करनी है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। और तीसरा क्या माइनस करना है, या तो इन्वेस्टमेंट लिखी हो या इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा हो नॉन ट्रेड। वो तो इस क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, सीधा इस क्वेश्चन में क्या दे दी हमें, टोटल कैपिटल दे दी। तो टोटल कैपिटल ही कैपिटल एम्प्लॉयड के बराबर है हमारी। कितनी आ गई, नोट करो, ये 16 लाख रुपये इसने दे रखी है। के पास कैपिटल एम्प्लॉयड भी आ गई और कैपिटलाइज वैल्यू भी। इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। भाई ये वो कैपिटल है जो आपको 20 लाख रुपये जो हमने इन्वेस्ट नहीं करी, पर इसके बेस पे ही प्रॉफिट आ रहे हैं हमारे।
हमने तो कितने लगाए थे, बस 16 लाख। अब फार्मूला अप्लाई कर दो यहाँ गुडविल का, लिखो गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल क्या बताई थी आपको, ये बता रखी कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म माइनस करो उसमें से ये चीज़, ये आपका 20 लाख रुपये निकल गई कैपिटलाइज वैल्यू, माइनस कर दो उसमें से 16 लाख रुपये, तो क्या आ गया, ये गुडविल 4 लाख रुपये, ये इसका आंसर आ गया 4 लाख रुपये। ये था ये क्वेश्चन, क्लियर हो गया भाई, बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। दो चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। कैपिटल एम्प्लॉयड हमने अभी कर रखे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड में, कई बार निकाली है, ये निकालनी है। ये कैसे निकलती है, प्रॉफिट को बेस बनाओगे या एवरेज प्रॉफिट, दोनों में से जो दे रखा हो, इनटू करोगे 100 और रेट को डिनोमिनेटर बना दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ, आप देखिए, लिखा है फर्म अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹3 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। हमें एवरेज प्रॉफिट गिवन है 3 लाख रुपये। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द इंडस्ट्री इज 15%, नॉर्मल रेट दे रखा आपको 15%। द असेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड इट्स लाइबिलिटी वर ₹2 लाख। असेट्स और लाइबिलिटी दोनों दे रखी हैं, जिससे कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगा। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। क्या फार्मूला आपको बताया था अभी, ये रहा। गुडविल किसके इक्वल आएगी, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म और माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, दोनों चीज़ें निकालनी है, दोनों निकालो पहले। ये कैसे निकलती है, ये वो वाली कैपिटल है जो बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं है, लेकिन इसके बेस पे प्रॉफिट आ रहे हैं। इतनी कैपिटल लगाते तब प्रॉफिट आने थे, लेकिन हमने कम कैपिटल लगाई है, उसके बेस पे प्रॉफिट जो आए हैं ज़्यादा आ गए, तो जितना इन दोनों का डिफरेंस होगा उसी को गुडविल बोलते हैं। अब यहाँ पर लिखो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म किसके बराबर है, अभी आपको बताया था एवरेज प्रॉफिट जो आपको क्वेश्चन में गिवन है, और इनटू करोगे 100, डिवाइड करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो आपको दे रखा है, रेट ऑफ रिटर्न वाला रिटर्न है, कितने परसेंट है हमारा प्रॉफिट, क्लियर है। ये पुट करो, देखो एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3 लाख रुपये, लिख दो 3 लाख रुपये, ये रहा, ये तो मेरे को 3 लाख रुपये दे ही रखा है। इनटू करो नॉर्मल, ये रहा, डिवाइड करो 15 है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, करोगे तो 20 लाख रुपये आ गई। ये क्या चीज़ आ गई, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द फर्म। यदि इतना इन्वेस्ट करते तब प्रॉफिट आने थे, लेकिन हमने कम लगाए हैं, उसके बाद प्रॉफिट आ रहे हैं, तो जो डिफरेंस आ रहा है इन दोनों कैपिटल के बीच का, उसी को बोलते हैं गुडविल। अब निकालो यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला क्या था, दो तरीके से निकाला जा सकता है, याद रख लेना, असेट्स से और उस आपको लाइबिलिटी अप्रोच से। इस क्वेश्चन में असेट्स और लाइबिलिटी दे रखी हैं, असेट्स माइनस लाइबिलिटी कर दो। कितनी दे रखी हैं असेट्स आपको क्वेश्चन में दे रखी है, ध्यान से देखो, 17 लाख और 2 लाख, माइनस करो 2 लाख, तो क्या चीज़ आ गया आपका, ये 15 लाख रुपये जो आपका आ गया, ये क्या चीज़ आ गई आपकी, ये आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड। दो चीज़ें मिल गई, ये भी पता चल गया, ये 20 लाख आ रही है, ये 15 लाख है, गुडविल निकल गई हमारी। लिखो गुडविल का फार्मूला। अब गुडविल किसके बराबर थी, क्या आ गई, 20 लाख रुपये तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई, और 15 लाख आपकी जो है कैपिटल एम्प्लॉयड है, 5 लाख रुपये इसका आंसर आ गया। यानी कि फर्म की जो गुडविल है आज वो 5 लाख रुपये है, ये आंसर है, क्लियर हो गया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, 27 रीड करता हूँ, आप देखिए, लिखा है ए एंड बी वर पार्टनर्स इन ए फर्म विद कैपिटल्स ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। दो पार्टनर, उनकी कैपिटल गिवन है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वॉज 20%, और नॉर्मल रेट जो दे रखा है 20% है, एंड कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट वॉज ₹7,50,000। थोड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ पर आपको लगेगा, यहाँ कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म क्वेश्चन में मेंशन है 7,50,000 आ चुकी है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कोई यूज नहीं है हमारे लिए। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें जो है गुडविल फाइंड आउट करनी है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से। फार्मूला तो यही बताया आपको, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म निकालो माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये आपको बता दी ये कौन सी कैपिटल है जो बिजनेस में हमने इन्वेस्ट तो करी नहीं है, पर यदि इतनी करते तब प्रॉफिट आने थे, हमने कम करी है, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, गुडविल बोलते हैं। अब ये निकालो, ये तो गिवन ही है क्वेश्चन में, लिख लो पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। ये कितनी दे रखी है, ध्यान से देख लो, 7,50,000 दे रखी है, ये क्वेश्चन में गिवन है। ये आपके लिए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का कोई यूज नहीं है क्वेश्चन में। अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकालो। कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी अप्रोच से बताया था, दो अप्रोच आपको बता रखी हैं भाई, दोनों में से जोन सी आपको दे रखी होगी उसी से निकाल पाओगे आप। असेट साइड की आइटम है तो असेट से निकाल लोगे, लाइबिलिटी की है तो लाइबिलिटी से निकाल लोगे। फार्मूले को टिप्स पे ले लो, असेट साइड से निकालनी पड़ जाए तो टोटल असेट्स लिखा करो पहले, और माइनस कर दो उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी कौन सी बनती है, क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गए। तीन चीज़ आपको इसमें भी माइनस करनी है, वो याद रख लो, उनको ले लो। असेट्स में यदि आपको गुडविल दे रखी है, परचेज गुडविल,
या एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखे हो, और या आपको इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा हो नॉन ट्रेड। लायबिलिटी साइड से कैसे निकलती है, पार्टनर्स की कैपिटल दे रखी होगी, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस हैं वो ले लेंगे, क्रेडिट बैलेंस होने चाहिए, डेबिट होंगे तो माइनस में आ जाएगा, और प्लस जो है रिजर्व ले लेंगे। अब यहाँ पर आप देखो इस क्वेश्चन में 2 जनों की कैपिटल दे रखी है, 3 लाख और 2 लाख, दोनों की कैपिटल निकल गई। भाई ये आपके पार्टनर्स की कैपिटल हो गई, लिख दो पार्टनर्स कैपिटल, रिजर्व कोई दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, तो दोनों की कैपिटल को ऐड कर दो, कैपिटल एम्प्लॉयड भी आपका आ गया। कितना आ गया, 3 लाख और 2 लाख, लिखो 3 लाख और प्लस करो 2 लाख, तो आपके पास ये भी आ गया 5 लाख। दोनों चीज़ें मिल गई, हमें नोट कर लेना भाई। आपको ये भी मिल गया, ये देखो ये रहा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, और ये क्या मिल गया आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपकी गुडविल निकल गई, लिखो गुडविल इज इक्वल टू कितनी हो गई, ये 7,50,000, लिखो 7,50,000, माइनस करो उसमें से 5 लाख। जर्नल रिजर्व दे ही नहीं रखा था, इसलिए खाली कैपिटल ही किसके बराबर हो गई, कैपिटल एम्प्लॉयड के। ये लायबिलिटी अप्रोच से निकली है, ये हमारा आंसर आ गया 2,50,000। ये क्वेश्चन ऐसे था। अब एक और करते हैं 28, रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है पुनीत एंड तरुण आर इन द रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंस इन देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट एज ₹2,50,000 ईच। पुनीत और तरुण दोनों की कैपिटल दे रखी है ईच, यानी कि 2,50,000 की और 2,50,000 की, दोनों की कैपिटल बन गई 5 लाख। क्रेडिट बैलेंस भी दे रखे हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था यदि क्रेडिट बैलेंस होंगे तो दोनों ये भी प्लस होंगे, लेकिन कभी डेबिट आ जाए तो इसका मतलब वो माइनस का साइन है, माइनस लगा के निकाल लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। नेक्स्ट दे रखा है द फर्म डज नॉट हैव एनी लाइबिलिटी, फर्म के पास कोई लाइबिलिटी नहीं है। दे आर रेगुलरली अर्निंग प्रॉफिट एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर इज ₹1 लाख। एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 1 लाख, तो कैपिटलाइज वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, नॉर्मल रेट आपको 10% दे रखा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखो कैसे करते हैं भाई। सबसे पहले आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक कैपिटलाइज वैल्यू और एक कैपिटल एम्प्लॉयड। ये गुडविल निकल गई, निकालो पहले कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। लिखो यहाँ पर बताया था आपको, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न। चलो कितना कितना दे रखा है नोट करो, ये 1 लाख रुपये दे रखा है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन में। एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको जो दे रखा है वो 10% है, तो 10 लाख रुपये आपकी कैपिटलाइज वैल्यू आ गई, नोट कर लेना। अब कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड आउट करनी है भाई, ये तो मिल गया हमें, अब कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। लिखो यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटी अप्रोच से निकल रहा है, क्यों, क्योंकि लायबिलिटी साइड की आइटम दे रखी है। हमें क्या क्या करना है, यहाँ पार्टनर्स की कैपिटल लिखनी है, लिख लो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल, और प्लस कर दो यदि उनके करंट अकाउंट भी दे रखे हैं तो। ये भी याद रख लेना, कोई भी करंट अकाउंट का बैलेंस कभी आपको क्वेश्चन में दे दे कि डेबिट बैलेंस है, तो आप उसको यहाँ प्लस की जगह माइनस का साइन कर देना। ये रहा करंट अकाउंट, क्लियर है। अब ये चेक करो पार्टनर की कैपिटल कितनी है, ध्यान से देखो 2,50,000 ईच है। ईच का मतलब क्या हो गया, दोनों पार्टनर की अलग अलग है। कितने कितने बन गई, एक की 2,50,000, दूसरे की भी 2,50,000। ये तो क्या चीज़ बन गई आपकी कैपिटल, और प्लस दोनों के करंट अकाउंट के बैलेंस भी हैं और दोनों के ही क्रेडिट हैं तो प्लस हो जाएंगे। ये रहा 20,000, क्लियर है भाई। ये दोनों के दे दिए करंट अकाउंट, ये कैपिटल। अब पुट करो, ये तो 5 लाख रुपये आ गया और ये बन गया आपका 50,000, तो 5,50,000 आ गया। क्या चीज़ आ गई, ये आपकी आ गई कैपिटल एम्प्लॉयड, और हमें ये भी मिल गया अब, और कैपिटलाइज वैल्यू भी मिल गई। अब गुडविल निकल गई, फॉर्मूले में पुट कर दो। लिखो गुडविल इज इक्वल टू कितनी है, ये तो 10 लाख निकली है। ये क्या चीज़ निकली है, 10 लाख कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म, ये रही। और माइनस करो कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकाल लिया 5,50,000, ये रहा। कितना आ जाएगा, 4,50,000 आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे था, क्लियर हो गया, ये ऐसे है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं 29th। ये मेरे ख्याल से काफ़ी इजी लग रहा होगा आपको, बस 2 चीज़ें निकालनी है, याद रख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड, जो बिजनेसमैन ने बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखा है वो कैपिटल एम्प्लॉयड है। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म क्या है, जो बिजनेसमैन ने इन्वेस्ट तो करी नहीं है, लेकिन यदि इतना पैसा लगाता तब जाके प्रॉफिट आने थे, लेकिन उसको कम लगाकर प्रॉफिट आ रहे हैं, तो इन दोनों के डिफरेंस को ही गुडविल बोलते हैं। अब करते हैं 29th, रीड करता हूँ, आप देखिए। लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। हमें कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 5 ईयर्स वो आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो एवरेज प्रॉफिट बनाना होगा।
प्रॉफिट आपको 5 ईयर के दे रखे हैं, इनसे तो एवरेज प्रॉफिट बन जाएगा। सेकंड पॉइंट है कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है 20%, जिसका क्या करेंगे, जब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म होगा तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 डिवाइडेड बाई रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। और नेट असेट्स ऑफ द फर्म आपको 2 लाख रुपये दे रखा है, यानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। नेट असेट्स किसको बोलते हैं, असेट्स माइनस लायबिलिटी को नेट असेट्स बोलते हैं, और नेट असेट्स मीन्स हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड तो गिवन है क्वेश्चन में। ये तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म बना लें, कैसे बनेगी देखते जाओ। ये मैं लिखना लग रहा हूँ। कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म है भाई, क्या चीज़ बताई थी आपको, अभी एवरेज प्रॉफिट बताया था जो इसमें निकालना पड़ेगा। ये रहा एवरेज प्रॉफिट, लिखो इनटू करो यहाँ पर 100 और डिवाइड करो रेट ऑफ रिटर्न जो दे रखा है 20%, ध्यान से देख लो रेट ऑफ रिटर्न। ये रहा एवरेज प्रॉफिट निकाल लो पहले क्वेश्चन में, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट गिवन नहीं है क्वेश्चन में। यहाँ लिख लो एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट पिछले 5 साल के प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, नोट कर लो। ये नहीं कितने कितने दे रखे हैं, 54,000 लिखा हुआ है, और प्लस करो इसके अंदर कितना है 42,000, और प्लस करो फिर यहाँ पर आप 39,000 ये रहा, और फिर प्लस करो यहाँ पर 67,000, और फिर 59,000। क्लियर है। और इसको डिवाइड करो जितने नंबर ऑफ ईयर आपके बन गए, कितने बन गए, ये 5 बन गए। अच्छी तरह से नोट करो, इसका कैलकुलेट कर लो। 54, 42, ये तो 96 हो गया, और प्लस करो 39, प्लस करो 67, प्लस करो 59, ये बन गया 2,61,000। लिख लो 2,61,000 इसका टोटल, 2,61,000, और इसको डिवाइड कर दो 5 से, तो ये आपका 261 डिवाइडेड बाई 5, ये बनता है 52,200। एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब यहाँ से हमारी गुडविल निकल जाएगी। ये रहा, पहले तो यही निकलेगी आपकी ये रहा कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। पुट करो यहाँ पर, दोबारा लिख लो एक बार फार्मूला। ये रहा भाई, हमने एवरेज प्रॉफिट जो निकाला था वो ये था, तो लिख लिया 52,200, और इंटू करो 100 और डिवाइड कर दो इसको आप 20 दे रखा है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लो। 20 से करोगे तो 2,61,000 कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई हमारी। नोट कर लो ये रही, जिसकी जरूरत थी। लिख लो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। क्लियर है। ये अब यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड भी निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड अपने आप में दे रखा है, नोट कर लो, ध्यान से देख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या चीज़ थी, असेट्स माइनस लायबिलिटी। इसी कैपिटल एम्प्लॉयड को क्या बोलते हैं, नेट असेट्स बोलते हैं, याद रख लेना। क्योंकि हमारा फार्मूला क्या बनता था, असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। वो क्वेश्चन में गिवन है, कितनी दे रखी है, 2 लाख रुपये दे रखी है, ध्यान से देखो। ये रहा, ये क्या चीज़ है, नेट असेट्स गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर। तो 2 चीज़ें हमें चाहिए थी, दोनों मिल गई भाई। ये भी पता चल गई, ये रही कैपिटल एम्प्लॉयड भी, और आपको ये भी पता चल गई। अब गुडविल निकल गई। लिखो गुडविल इज इक्वल टू की ये रही 2,61,000, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म आ गई ये रही। क्लियर है। ये गुडविल का फार्मूला ये रहा। माइनस करो कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख रुपये दे रखी है, 61,000 इसका आंसर आ गया। नोट कर लो ये रहा। ये था ये क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड तो इसमें कैलकुलेटेड ही थी, और हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ गया, बस कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ द फर्म। ये इसका आंसर है। तो आज हमारे अब ये 29 तक कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।